नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया न्यूज। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद में भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन के किसान अपनी समस्या से परेशान होकर मलिहाबाद तहसील में धरने पर बैठे हैं। देखने को मिल रहा है कि प्रशासन की तरफ से किसानों की बातों को अनसुना किया जा रहा। एक तरफ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि किसानों की हर संभव मदद करेंगे, वहीं मलिहाबाद तहसील में धरने पर बैठे किसानों की खबर कोई अधिकारी लेने नहीं पहुंचे, जबकि किसान यह निर्णय कर चुके हैं कि अगर उनकी मांगें मलिहाबाद एसडीएम द्वारा नहीं मानी गई तो मुख्यमंत्री आवास पर कूच करेंगे। धरना करेंगे की अगुवाई तेज प्रताप रावत जिला महासचिव के द्वारा की जा रही। शेखी अहमद, शिवनारायण शर्मा, अनंत, अरुण सिंह आदि लोग धरने पर रहे उपस्थित। देखिए पूरी खबर संवाददाता आनंद कुमार के साथ में पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तहसील मलिहाबाद में आज हम आए हुए हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन के कुछ पदाधिकारी कुछ मांगों को लेकर आज धरने पर बैठे हुए हैं। आइए हम आज बात करते हैं। सर, आपका नाम? मैं जकी अहमद, मंडल उपाध्यक्ष भानु ग्रुप से हूँ। सर, क्या आपकी समस्याएं हैं? क्या क्या अभी तक निस्तारण हुआ है और क्या क्या मांगों को लेके आप यहां पर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं? अभी तक कोई आपकी मांगों का कोई पदाधिकारी आया है या फिर आप आगे का क्या? सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे गांवों की समस्याएं हैं और ख़ास करके तहसील से संबंधित बहुत सारी मांगें हैं। तो इसलिए 19 तारीख को 17 सूत्री ज्ञापन हमने मलिहाबाद जिलाधिकारी मलिहाबाद को दिया था। कोई हमारी उनके बीच में वार्ता नहीं हो पाई इस दौरान। तो हम लोगों ने जैसे लिखा था वैसे पहले तारीख से अपना हम प्रदर्शन शुरू कर दिए। तो उन्होंने आश्वासन कोई नहीं दिया एसडीएम साहब ने? उन्होंने बातचीत की है और कहा है काम कराएंगे, और हमने इनसे ये बताया कि अगर आप पहले से इसको संज्ञान ले लेते तो हमको धरना नहीं लगाना पड़ता। काम हुए नहीं, आश्वासन पर हम लोग रुकने वाले नहीं, धरना चलेगा। काम हो जाएंगे तो आगे सोचा जाएगा। क्या क्या आपके? अब जैसे कि गरीब किसानों को पट्टा मिला, उनको नाप के नहीं दिया जा रहा, और अगर कहीं किसी गांव में नाप के भी दिया जा रहा है तो उनको हटा दिया जा रहा है और दूसरे को वहाँ बिठा दिया जा रहा है, उनको दिया नहीं जा रहा जिनका पहले से बेचारे 45 बरस से जो है उसको ऊसर को जोत बो करके और उसका जो है खेत बनाया, उसको 1-2 साल लेखपाल ने उठा करके दूसरे को दे दिया, अब उनको दिया नहीं नाप करके। एक ये बड़ी गलती लेखपाल ने की। अब ये एक और समस्या आ रही है, खतौनी चेंज हो रही हैं, उनमें रकबा कम हो रहा, नाम गड़बड़ हो रहा है, कंप्यूटराइज हो रही है। अब उसमें जो है अगर आप कहो तो कहते आप मुकदमा लड़ो। अरे कर्मचारी करे गलती और झेले किसान, पैसा कहाँ से आएगा? गरीब किसान पैसा वकीलों को क्यों देने लगा भाई? उसके लिए बात रखो तो कहते आप मुकदमा लड़ो। इस तरह से बहुत सारी समस्या है। अब जैसे आप देख लीजिए, इस वक्त नहर सूखी पड़ी हमारे मलिहाबाद, नहरों में पानी नहीं है, वो भी हमने बात रखी है। अब जैसे कि सरकार कहती है कि पस्चर खाली कराएगी, उसके लिए कहा जाता है गोपालपुर है, रमगढ़ा है, तुमाथरी है और कई गांव हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना पत्र देते हैं, कोई पस्चर नहीं खाली कराई जाती। अगर पस्चर की भूमि खाली करा ली जाए, बाबा जी जैसे जानवरों को बाड़े में रखा है तो उनके चारा बोने का काम आ जाए। वो हमारे मलिहाबाद क्षेत्र की जितनी नहरें हैं, खास करके जो बनबसा से जो चल के आई है मेन ब्रांच बिलाव नगर, ये तो पूरी सूखी पड़ी। और इस वक्त धान की खेती मलिहाबाद इस उत्तर क्षेत्र की माल तक के रहमाबाद इस एरिया में सब धान सूख रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। ये भी हमने मांग रखी है। दूसरी बात यह कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारे किसान परेशान हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, वहाँ से जो कहा गया सब लोगों ने ऑनलाइन कराया, तहसील में जो है अपना सत्यापन कराया लेखपाल द्वारा, उसके बावजूद भी उनके खाते में पैसा नहीं। हम लोग कहते कहते थके जा रहे हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं। तो इस तरह से बहुत सारी मांगें हैं और व्यक्तिगत मांगें हैं लोगों की। और जैसे कि आपको हम बताएं, अब ये देख लीजिए, कमिश्नरी लागू हुई हमारे मलिहाबाद में, सहायक पुलिस आयुक्त हैं, मगर उनके कार्यालय में न्यायालय आज तक नहीं
नियम लागू कर दिया गया, जनता परेशान हो रही है। यहाँ पे उनके ऊपर केस है, बूढ़े बूढ़े लोग दुबग्गा जा रहे हैं, वहाँ से घर जाने में रात में अंधेरे परेशान हो रहे हैं, और तमाम फर्जी केस लगाए जा रहे हैं पुलिस द्वारा। तो ये तमाम समस्याएं हैं, गरीब जनता परेशान हो रही है। ये सब बातों को अगर आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है यहाँ पर, तो आप इसके आगे क्या करना चाहेंगे? हम तो राजधानी के हैं, बहुत सारे लोग हमारे उत्तर प्रदेश जिला के हैं, लोग अपनी बात कहने में थोड़ा संकोच करते हैं। हमको कोई संकोच नहीं है, हम राजधानी के हैं। अगर राजधानी में होकर के बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? हम सबसे पहले अपने डीएम साहब को बताएंगे। अगर डीएम साहब नहीं सुनते हैं तो हमारी राजधानी में सीएम साहब हैं, हमारा सौभाग्य है। हम उनको बताएंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है और आप क्या कर रहे हैं। हम बताएंगे ज़रूर, जैसा कि वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश हम चलाएंगे, उसमें यहाँ सब जड़ें खोखली हैं। तहसील में उन्हीं ने कहा था कि सीसी कैमरा बनने लगे, आज तक नहीं लगा। इसी तरह से थाने में उन्होंने आदेश किया, वहाँ भी नहीं लगा। जैसे कमिश्नरी लागू करी इन्होंने, अभी तक के न्यायालय नहीं लागू बना। जबकि अगर चाहते एक सब्स्टिट्यूट न्यायालय यहाँ मलिहाबाद में पीछे है, हमने तहसील दिवस में लिखा और यहाँ ज्ञापन में भी लिखा, अभी तक के सहायक पुलिस आयुक्त मलिहाबाद में कोई संज्ञान नहीं। हम इसके लिए जिला कमिश्नर आयुक्त तो जो है दे चुके हैं, मगर कोई सुनने वाला नहीं। तो हम इस मुद्दे को, जो 17 सूत्री मांग है हमारी, इसके निर्णय ना होने पर हम पहला स्टेप लेंगे, डीएम साहब को बताएंगे।